नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। हम और आप यदि जिंदगी की आर्थिक दशा दिशा पर सोचें और उससे 140 करोड़ लोगों के विकास का सत्य बूझें तो क्या लगेगा? आप अपना विकास कछुए की रफ्तार से होता हुआ मानेंगे या विकास को पूरी तरह ठहरा या फिर खरगोश की तरह दौड़ता हुआ? मेरा मानना है भारत की रियलिटी में खरगोश है जीडीपी के फर्जी आंकड़े, जबकि आम जीवन की विकास रियलिटी है कछुआ चाल। वही 1947 के बाद की हिंदू विकास दर है। सच्चाई है कछुआ चाल, जबकि खरगोश की जीडीपी रफ्तार है एक भ्रम। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदा सरकार ने अमृत काल का ऐसा हल्ला बना रखा है कि सत्य न होते हुए भी जीडीपी के आंकड़ों पर लोग अच्छे दिनों की तेज गति के मुगालते में हैं। तभी अपन तो कहेंगे में आज मेरे खुलासे का शीर्षक है बिना अच्छे दिन के दौड़ती जीडीपी और अमृतकाल। हाँ, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर सोचे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को क्या देने वाले थे। अच्छे दिन। तब याद करें कि क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कभी कहा कि उन्होंने अच्छे दिन लाने का वादा पूरा कर दिया? उसकी बजाय तब वे क्या लेकर आए? उनका जुमला है अमृतकाल। जीडीपी के आंकड़े, आंकड़े ही आंकड़े, बातें ही बातें। और हाँ, 80 करोड़ लोगों को फ्री या सस्ता राशन, किसान तथा असहाय लोगों के जनधन खातों में 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये की नगद खैरात को पहुंचाना। जाहिर है फ्री राशन और नगद पैसे बांटने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो अच्छे दिन थे वे भी बुरे हो गए। 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोग यदि धर्मादे व खैरात पर जीवन जी रहे हैं, संतुष्ट है, तो इसे हिंदू विकास दर का नाम दे या 6-8% विकास की जीडीपी का सुनहरा अमृतकाल, तभी मसला गंभीर है। इसलिए अर्थशास्त्री और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भारत के वापस सुस्त हिंदू विकास दर में लौटने की आशंका जाहिर की तो अमृत काल में जी रही हिंदूशाही सरकार को आग लग गई। सवाल है, यह होना या ऐसा होना किस मनोदशा के कारण है? मेरा मानना है कि हिंदू विकास दर भारत का स्थायी शक्ति है। भारत का विकास कछुआ रफ्तार से ही हुआ। यह एक पॉजिटिव लेकिन हल्का जुमला है। इसके बजाय नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल और भारत की आर्थिकी के आकार व जीडीपी से एवरेस्ट पर पहुंच जाने का हल्ला बनाया है, तो उसकी वजह उनका अपना और भक्त हिंदुओं का मनोविज्ञान है। अमृतकाल मतलब देवलोक सा जीवन। मूलतः समय की यह धारणा भारत में आज मोदी सरकार के सत्ता शिखर पर बैठने के आनंद, गौरव के अहंकार का हुक्कारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और संघ परिवार का सत्ता भोगना उनका अमृतकाल है, तो देश का भी अमृतकाल। याद करें संघ परिवार के पुराने दिनों को। कोई 90 साल हवा में लाठी घुमाते हुए देश दुनिया में अछूत जेल गए और गालियां खाई। इस बैकग्राउंड में सन 2014 में जब प्रचारक और संगठन को भारत के सत्ता शिखर पर बैठने का अवसर मिला तो स्वाभाविक था जो यह उनका अमृतकाल को अब स्थायी बनाना है। वह तब संभव है जब 140 करोड़ लोग भी अमृतकाल के सपने में खोए रहे। उनमें रोजी रोटी, रोजगार, महंगाई, झुग्गी झोपड़ी के हालातों मतलब जीवन की रियलिटी तथा ज़रूरतों का होश नहीं बने। वे यह हल्ला नहीं सुने कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है या हिंदुओं की विकास दर कछुआई है। जाहिर है जनता सच्चाई न देखे, न सुने और न समझे। तभी रघुराम राजन ने जब हिंदू विकास दर की बात कही तो अमृत भोगी सत्तावानों ने रघुराम राजन को न केवल झूठा अर्थशास्त्री करार दिया बल्कि सोशल मीडिया की लाठी लेकर उन्हें वामपंथी, नेहरू की औलाद और देशद्रोही आदि आदि न जाने क्या क्या कहा। तभी इस आर्थिक बहस का यह पहलू भी मजेदार है कि अमृतकाल की शक्तिमान सत्ता छोटी छोटी बातों पर कितना बिलबिलाती है। भला क्यों? दरअसल यही मानसिकता भारत के कलयुग का मूल रसायन है। हम भारतीयों का झूठ, पाखंड में जीना और सच्चाई से मुंह चुराए रहना स्थायी मिजाज है। तभी सदियों गुलाम रहे और 21वीं सदी में भी फिर से गुलाम होते हुए।
भले वह सत्ता की गुलामी हो या चीन की गुलामी। 140 करोड़ लोगों के देश की दिशा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल जैसी जुमलेबाजी में इतना अंधा बना दिया है कि घर घर लोग अंधकार में जीते हुए हैं, नियति से अपने सपनों में सोते हुए हैं। इसको लेकर संस्कृत में कई श्लोक हैं और वे कलयुग की पहचान है। लोगों को इतना भी याद नहीं है कि अच्छे दिन फील होते हुए नहीं है, बावजूद इसके अमृतकाल का वे चश्मा लगा बैठे। अब सवाल है, जब नरेंद्र मोदी का अमृतकाल और उनका अमृत अजर अमर है तो छोटी छोटी बातों पर घबराना क्यों? राहुल गांधी या रघुराम राजन जैसे बेरोजगार लोगों के भाषणों पर बिलबिलाने की क्या जरूरत है? हिंदू शाही को सत्ता का मजा लेते रहना चाहिए या दिन रात इस जासूसी में गुजारना चाहिए कि किसी ने कहीं कुछ बोल तो नहीं दिया? ऐसा क्यों? जवाब में फिर भारत का दूसरा सत्य है, यह भी इतिहास से प्रमाणित। हिंदू चरित्र क्योंकि हमेशा भयाकुल दिल दिमाग को लिए हुए था और है, तो हर राजा और हर प्रधानमंत्री दिमाग में कमोबेश साजिश की आशंकाओं में राज करता आया है। जैसे विकास का एक खास कछुआई चरित्र है, वैसे ही राज का भी खास हिंदू चरित्र है। यही वजह है कि छप्पर फाड़ बहुमत, अजर अमर अमृत सत्ता की हवाबाजी करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी हिंदूशाही दिन रात सत्ता गंवाने की चिंता में 10 तरह के भय पाले हुए। तभी सत्य से डर है और असंख्य लोगों, असंख्य मुद्दों पर डर ही डर। पप्पू से डर, अर्थशास्त्री से डर, आलोचक से डर, वामपंथी से डर, केजरीवाल से डर, नीतीश से डर, तो उद्धव ठाकरे से भी डर और बीबीसी से भी डर। चीन से क्षोभ, पाकिस्तान से चिंता, तो जनता को लेकर यह चिंता और यह डर कि कहीं वह कोई सच्चाई नहीं जान जाए। तभी रघुराम राजन और हिंदू विकास दर की मामूली सच्चाई से भी तमाम तरह के भक्त, अर्थशास्त्री और लोग बिलबिला उठे। बहरहाल अपना यह एपिसोड आज यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.